शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। शनि का मकर राशि में प्रवेश की मैंने सीरीज शुरू की हुई है, उसमें आज मैं बताने वाली हूँ कि सिंह राशि वालों के लिए शनि जो 2020 में 21 जनवरी को उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था, वह अगले 2.5 साल तक यानी जुलाई 2022 तक अपनी ही मूल त्रिकोण राशि मकर में ही रहने वाले हैं। अब ये मकर का शनि सभी 12 राशियों को क्या फल देने वाला है, उसी सीरीज में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंह राशि वाले जातकों को क्या फल मिलेगा। क्या सिंह राशि के सभी जातकों को एक ही जैसा फल मिलेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। तो इन तीनों नक्षत्रों के जोड़ के बाद ही सिंह राशि का निर्माण होता है। तो नक्षत्र सिद्धांत के आधार पर मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन से 27 नक्षत्र वालों को शनि क्या शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं। तो कृपया करके आप मेरी उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर उस वीडियो में मैं आपके लिए शुभ, आपके नक्षत्र के आधार पर शुभ फल बता रही हूँ, क्योंकि शनि जो है 2021 तक जनवरी तक जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो सूर्य भगवान का नक्षत्र है उसमें 2021 तक रहने वाले हैं। तो कौन से नक्षत्र को क्या फल देंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहते हुए, ये मैंने जानकारी दी है। तो आप सब कोशिश कीजिए उस नक्षत्र सिद्धांत के वीडियो को जरूर देखिए और उसके आधार पर ही आप इस राशि के अनुसार के फल की गणना कीजिए, क्योंकि ये सत्य है, 100% पूर्ण सत्य है कि जब तक आपके नक्षत्रों का फल शुभ रहता है तो राशि का फल भी आपके लिए शुभ रहता है। अगर नक्षत्रों का आधार का फल अशुभ होता है तो राशि में जो भी फल बताए जाते हैं चाहे वो शुभ भी हों, लेकिन आपको उतने अधिक शुभ फलों का निर्माण या उसका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाता है। तो सिंह राशि वाले सभी अपने नक्षत्रों के आधार पर उस वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो के साथ उसको मैच कीजिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आने वाले 2.5 साल आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। तो मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये क्योंकि 5 नंबर है, जहाँ पर भी कहीं पर भी 5 नंबर में अगर चंद्रमा लिखा हुआ है इन 12 भाव में, तो आप लोग जो हैं सिंह राशि के जातक हैं। आपके या तो आप सिंह राशि के मघा नक्षत्र में, सिंह राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या सिंह राशि के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में आप जरूर पैदा हुए हैं। सिंह राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 जो शनि है आपके 6ठे भाव में पड़ रही हैं और ये शास्त्रों में विधिवत है, ये बताया गया है कि जितने भी क्रूर ग्रह होते हैं वो 6ठे भाव में भी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। और वैसे शनि को ये भी कहा गया है कि शनि अगर, क्योंकि यह आपका चंद्रमा जो है आपकी राशि है, तो चंद्रमा से अगर शनि 6ठे होता है, शनि तीसरे होता है, शनि 11वें होता है, तो शनि बहुत ही अधिक शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। लेकिन जिन लोगों का लग्न अगर सिंह लगन है जिन लोगों का, तो लगन वालों के लिए आपको 25% के हिसाब से फल मिलने वाला है और राशि वालों के लिए 75% के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो लगन के लिए भी ये 6ठे है और राशि के लिए भी ये 6ठे है। तो 6ठा शनि हमेशा शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि 6ठे भाव पे अगर आप देखेंगे तो 6ठे भाव को आपके रोग का भाव कहा जाता है, आपके ऋण का भाव कहा जाता है कि आपके ऊपर कर्जे चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे, कर्जे होंगे तो उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। अगर आपको कोई रोग होता है तो रोग कैसा होने वाला है, दीर्घकालीन होने वाला है या जल्दी उतरने वाला है, कोई भयानक रोग तो नहीं होने वाला है। और अगर जो है 6ठे भाव और आप 6ठा भाव जो है आपके शत्रुओं का होता है, तो यहाँ पर शनि रहते हुए अगले 2.5 सालों तक आपके जितने भी शत्रु हैं उनका वो सर्वनाश करने वाले हैं। तो शत्रु आपके सामने टिकने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा आपको ये आने वाले 2.5 साल जो है वरदान के रूप में मिल रहे हैं। तो आपके जितने भी शत्रु होंगे वो निस्तो नाबूद हो जाएंगे।
फिर छठा भाव जो है आपके मामा का भी आता है, मामा के परिवार का भी आता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी शनि के लिए कहा गया है कि शनि जिस भी भाव में रहते हैं, उस भाव में शनि रहते हुए उस भाव की रक्षा करते हैं, उस भाव या उस स्थान की वो हमेशा पालना करते हैं। तो ये तो यकीन मान लीजिए कि यहाँ पे शनि मकर राशि में रहते हुए जल तत्व की राशि है, तो छठे भाव में अपना शुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो आपकी ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, रोग, रिपु, ऋण, ये सब आपके समाप्त होने वाले हैं। कोई दीर्घकालीन रोग अगर चल रहा है तो शनि धीरे धीरे उस रोग को समाप्त कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गुरु भी विद्यमान है। इस वक्त जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो गुरु और शनि दोनों ही वक्री अवस्था में चल रहे हैं। वक्री अवस्था का शनि और गुरु क्या फल देता है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर के आप अपनी राशि के अनुसार देख सकती हैं। लेकिन क्योंकि शनि गुरु जो है यहाँ पर अभी है और अगस्त में है, गुरु फिर से राशि परिवर्तन करके अपने पुनः जो है धनु राशि में चले जाएंगे और नवंबर के बाद फिर से राशि परिवर्तन करके आने वाले 13 महीनों के लिए फिर से वो मकर राशि में ही वापस आ जाएंगे। तो क्योंकि गुरु यहाँ पर रहने वाले हैं, ये अगस्त में चेंज हो जाएंगे और उसके 3-4 महीने बाद जो है फिर ये दोबारा आ जाएंगे। तो मामा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आपके जो भी मामा है या मामा के परिवार के जो लोग हैं, और खासकर जो मामा है, उनको शारीरिक प्रॉब्लम जरूर होने वाली है। अब शारीरिक प्रॉब्लम कैसी होगी? या तो उनको कोई स्किन से संबंधित कुछ एलर्जी होने वाली, क्योंकि छठा भाव है, छठा भाव जो होता है वो बुध ग्रह का होता है, और बुध ग्रह जो है स्किन की एलर्जी देता है। तो स्किन के संबंधी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, रैश हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, इचिंग हो सकती है, या कोई भी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम उनको अवश्य होगी। तो आप अपने मामा को जरूर कहिए कि वो अपने शरीर का ख्याल रखें। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी विद्यमान है और गुरु को मीठा ग्रह, शुभ ग्रह कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके मामा को जो है गुरु से संबंधित शुगर भी हो सकती है, क्योंकि गुरु जो है शुगर का कारक है। तो मामा को ये 2 तकलीफ़ें जरूर होने वाली हैं, लेकिन आपके लिए ये आने वाले 2.5 साल जो है बहुत ही अधिक शुभ रहने वाले हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आने वाले 2.5 सालों को आप किस तरह से आगे यूज़ करना चाहते हैं। छठे भाव का शनि आपके जितने भी, अगर किसी तरह से आपने कोई ऋण लेके रखा है और इतने सालों से वो ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, तो यकीन मानिए धीरे धीरे करके जुलाई 2022 तक आपके सारे ऋण समाप्त हो जाएंगे और आपको धन संबंधी लाभ भी होने वाला होगा। अब आप सोचेंगे धन संबंधी किस प्रकार का लाभ, क्योंकि गुरु जो है शनि जो है जल तत्व की राशि पे है, तो जल से जुड़ा हुआ अगर आप कोई काम करते हैं, कोई लिक्विड से संबंधित कोई काम करते हैं, लिक्विड में कैसा, लेकिन जो जल होना चाहिए वो शुद्ध और साफ पीने वाला जल नहीं होता है। लिक्विड किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे अल्कोहल से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ होने वाला है। आप कोई एसिड, केमिकल, कुछ भी प्रकार के जो लिक्विड होते हैं जिसमें ऐसा तरल पदार्थ जिसमें कुछ मिला हुआ हो, साफ पानी ना हो, तो अगर इस प्रकार का कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको आने वाले 2.5 सालों में बहुत ही अधिक सफलता मिलने वाली है और धन का लाभ होने वाला है। रोग समाप्त हो जाएंगे, शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि जो है उन शत्रुओं का नाश कर देगा, तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बोलती हूँ, क्योंकि शनि जो है आपके इनकी जब दृष्टियाँ पड़ेंगी तो दृष्टियों के हिसाब से जो है मैं आगे बता दूंगी आपको। तो आने वाले 2.5 साल कहीं ना कहीं सिंह राशि के लिए अत्यधिक शुभ रहने वाले हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि सिंह राशि वालों के लिए जितने भी 12 राशियाँ हैं, 12 में से दूसरी सिंह राशि है जिसके लिए शनि बहुत शुभ प्रभाव देने वाले हैं। अब आ जाता है शनि की दृष्टियों का फल। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। ये शनि की पूर्ण दृष्टियाँ होती हैं और पूर्ण दृष्टि जो होती है वो 100% की होती है, तो यानी उसमें वो आपको 100% का फल देने वाले हैं। तो शनि की जो पहली तीसरी दृष्टि होती है, तो 1, 2, 3, तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है अष्टम भाव पर पड़ने वाली है। अष्टम भाव पे पड़ेगी तो क्रूर दृष्टि होने के कारण अष्टम भाव का जो भी प्रभाव है, जो शुभ प्रभाव भी होने वाला है, उन सबको नष्ट करने वाले हैं, क्योंकि अष्टम भाव आपकी मृत्यु का कारक है। और शास्त्रों में कहा गया है कि शनि अगर अष्टम भाव में बैठा हो, या शनि की राशि अष्टम भाव में हो, या शनि की दृष्टि अष्टम भाव में हो, तो ऐसे जातकों की आयु हमेशा लंबी होती है। जो लोगों की आयु कम होती है, सपोज जो मध्य आयु होंगी उनको दीर्घायु हो जाएगी, जो दीर्घायु होगी उनको अति दीर्घायु मिल जाएगी। तो अष्टम में दृष्टि पड़ने के कारण ये तो 100% तय हो गया कि आने वाले 2.5 साल में आपको चाहे मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाए, लेकिन उसके बावजूद आपकी मृत्यु तो संभव नहीं है।
अब आ जाता है अष्टम भाव से अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीन राशि है और मीन राशि खुद जल तत्व की राशि है। तो जल तत्व की राशि होने के कारण और खासकर जो मीन राशि है आपके शरीरों में आपके पैर को दर्शाती है। आपके पैरों की उंगलियां जो होती हैं, तलवे जो होते हैं, उन सबका कारक जो है मीन राशि होती है। क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है और अष्टम भाव भी जल तत्व का भाव होता है। मकर जो शनि है खुद जल तत्व की राशि, मकर राशि जो है जल तत्व की राशि में बैठे हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी जल, मीन राशि भी जल और वृश्चिक राशि, क्योंकि अष्टम भाव जो है वृश्चिक का होता है, वो भी जल तत्व की राशि। तो जल तो हर जगह आपका जुड़ा हुआ है। तो दृष्टि पड़ने का कहीं ना कहीं ये जल आपको नुकसान भी करने वाला है। अब आपको नुकसान कैसा, जैसे मैंने कहा कि आपके पैरों के तलवों को इंडिकेट कर रहा है। तो हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह पे जाएं कि आपके पैरों के तलवों पे कुछ पानी की वजह या केमिकल की वजह कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, उंगलियों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बच के रह के इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। नंगे पैर आप घर पे बिल्कुल भी ना चले। आप चाहे टॉयलेट में जाएं, बाहर तो ऑब्वियसली सब लोग पहनते ही हैं, लेकिन अगर आप घर पे रहते हैं, अगर आपको नंगे पैर रहने की के आदी हैं, तो अब आप जो है आने वाले 2.5 सालों के लिए ये भूल जाइए। आप घर में भी स्लीपर पहन के रहिए। अगर आप बाथरूम में भी कोई कार्य करते हैं, क्योंकि जल से आपको नुकसान होने वाला है, तो बाथरूम में भी अगर आप कार्य करते हैं, नहाने को जाते हैं या कुछ और अन्य काम कर सकते हैं, तो हो सकता है आपका पैर फिसल जाए और फिसल करके आपको चोट इत्यादि लग सकती है। अगर कभी आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं या नदी का किनारा है, तालाब है, पोखरन है, वहाँ पर भी घूमने को जाते हैं, तो बाय मिस्टेक अगर आपका पैर फिसल गया तो आप डूब भी सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, जो भी सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। अब आ जाती है, मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई है, आप बीमार चल रहे हैं। मैंने ये कहा है बीमार हो गए, मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाए लेकिन मृत्यु नहीं होगी। लेकिन सवाल आता है कि आप अगर दवाई इत्यादि खाते हैं तो दवाई कैसी होनी चाहिए। तो अगर, क्योंकि मीन राशि जो है लिक्विड तरल पदार्थ को दर्शाती है, तो अगर आप टैबलेट की जगह मेडिसिन, जो ऐसी मेडिसिन का प्रयोग करें जो तरल में पदार्थ के रूप में हो, जैसे कोई टॉनिक वगैरह जिस तरह से होते हैं, तो डॉक्टर्स को भी बोलिए कि आपको इस प्रकार की अगर वो मेडिसिन दे जो लिक्विड फॉर्म में हो। अभी जैसे ORS घोल होता है, ग्लूकोज होता है, आयोडीन और काफ़ी सारी ऐसे शक्तिवर्धक टॉनिक होते हैं जो लिक्विड रूप में होते हैं। तो अगर आप इस प्रकार के लिक्विड रूप की मेडिसिन अगर आप खाएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। और ऐसे लोग जो मेडिकल से संबंधित भी कोई कार्य कर रहे हैं, अब जैसे आप मेडिकल से संबंधित लगा लीजिए, अगर आप कोई टैबलेट वगैरह बेच रहे हैं वो नहीं, लेकिन अगर आप कोई लिक्विड वाली कोई भी दवाई इत्यादि बेच रहे हैं, ग्लूकोज वगैरह बेच रही हैं या ग्लूकोज जो चढ़ाया जाता है उस तरह का कोई मेडिसिन बेच रहे हैं, तो आप लोगों को तरल पदार्थ से संबंधित लाभ अवश्य होने वाला है। तो ये थी शनि की तीसरी दृष्टि का फल, शुभ या अशुभ जो भी फल आपके साथ होने वाला है। अब आ जाती है शनि की सप्तम दृष्टि। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो सप्तम दृष्टि है ये कर्क राशि के ऊपर पड़ रही है। ये 12वां भाव है। कर्क राशि जो है आपकी छाती को दर्शाता है। आपके फेफड़े कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं और कर्क राशि में चंद्रमा होता है। चंद्रमा भी ठंडा ग्रह होता है। तो आपको जो भी व्यक्ति सिंह राशि की हैं, आपको अपना सर्दी जुकाम से बचाव करना है। सर्दी से संबंधित कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पिए, आइसक्रीम ये सब चीज़ें खाने से परहेज करें, नहीं तो आपको छाती में प्रॉब्लम हो सकती है। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, और वैसे भी आजकल देखा जाए तो कोरोना से संबंधित प्रॉब्लम भी बहुत चल रही है, तो आपको अपनी शक्ति को इम्यून रखने की ज़रूरत है। दूसरा, क्योंकि कर्क राशि में जो है चंद्रमा होता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर भी कोई ना कोई अशांति जैसी रहने वाली है। आप जो भी जल पिएंगे उस जल को शुद्ध होना अत्यधिक जरूरी है। साफ़ सुथरा जल पीजिए, साफ़ सुथरा पेय पदार्थ पीजिए, ठंडी चीज़ों का परहेज कीजिए। ये सब आपको नहीं खानी है। अगर ये सब चीज़ों का परहेज नहीं करते हैं तो आने वाले 2.5 साल आपके लिए बहुत ही अधिक कष्टकारी रहने वाले हैं। सदा आपकी छाती में प्रॉब्लम रहने वाली है। कई बार लोगों की छाती में पानी आदि जम जाता है या पानी भर जाता है, जिसके कारण उनको छाती से संबंधित सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। कई लोगों को टीबी आदि की भी बीमारी हो जाती है। तो आपको इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 12वां भाव है। तो 12वें भाव में जो है, अगर आप देखेंगे कर्क राशि है, तो कर्क राशि जो है आंखों को भी दर्शाता है। तो आपकी जो बाईं आंख है, बाईं आंख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिए आप
आँखों से संबंधित ज़्यादा लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर टैबलेट या फिर फ़ोन इत्यादि का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, नहीं तो आपकी बाई आँख में प्रॉब्लम होगी। उसमें जो है आपको अगर नंबर कोई नहीं है तो आपको नंबर चढ़ जाएगा, अगर नंबर पहले से है तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप जो लोग, क्योंकि ये जो 12वां भाव है ये यात्रा का भाव होता है, तो ऐसे जातक जो सिंह राशि के हैं, जो विदेशों में पढ़ने के लिए गए हैं, विदेशों में अगर वो लोग जैसे जो भी मैंने खाने पीने की चीज़ों के बारे में कहा है, उन चीज़ों का अगर वो परहेज नहीं रखेंगे तो उनको आगे चल के मुश्किल होने वाली है। अभी जो लोग यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं, विदेश में पढ़ाई इत्यादि करने के लिए सोच रहे हैं, और ख़ासकर उत्तर दिशा की तरफ अगर कोई भी व्यक्ति जाने की सोच रहा है या उत्तर दिशा में व्यापार आदि करने की सोच रहा है, तो आपको भी संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आपको हानि अधिक मिलने वाली है, लाभ नहीं मिलेगा। तो जितने भी जातक जो ऑलरेडी पहले ही वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अशांत रहने वाले हैं, क्योंकि कर्क राशि में चंद्रमा होता है और चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण मन में कहीं ना कहीं अशांति जरूर रहती है। तो ये हो गया इनकी 7वीं दृष्टि। अब आ जाती है इनकी 10वीं दृष्टि। तो 7, 8, 9, 10 जो 10वीं दृष्टि है इनकी यहाँ पर पड़ने वाली है, ये भी 100% की रहेगी। तो ये जो है तुला राशि है, तुला राशि इनके मित्र की राशि है और तुला राशि में शनि स्वयं उच्च के होते हैं। तो ये तो पक्का है कि यहाँ पर रह करके वो अपनी ही राशि के ऊपर जो दृष्टि डाल रही हैं, तो दृष्टि का प्रभाव तो रहेगा लेकिन उतना अधिक दुष्प्रभाव नहीं रहेगा, यहाँ पे कम प्रभाव रहेगा। पर देखा जाए तो तीसरा भाव जो होता है आपके मान मर्यादा प्रतिष्ठा का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके कुटुंब का होता है। तो जो भी व्यक्ति जिनके भी छोटे भाई बहन हैं, उन छोटे भाई बहनों का जो है ये पक्का है कि हाँ उनको लाभ होने वाला है, लेकिन धन संबंधी उनको लाभ अवश्य होगा। लेकिन क्योंकि धन संबंधी लाभ इसलिए तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो इसलिए धन संबंधी लाभ तो उनको होगा, पर उनको शारीरिक प्रॉब्लम अवश्य रहने वाली है, शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और छोटे भाई बहनों को खास करके क्योंकि जो सप्तम भाव है आपके प्राइवेट पार्ट का होता है, आपके मूत्राशय का होता है, तो उन आपके छोटे भाई बहनों को और आपको भी प्राइवेट पार्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, किडनी वगैरह में दिक्कत हो सकती है, लीवर में दिक्कत हो सकती है। तो आपको और अपने छोटे भाई बहनों को इन सब चीज़ों ये संबंधित कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये अगर आप थोड़ा सा दर्द होता है और आप इसको इग्नोर करते हैं तो शनि क्योंकि धीरे धीरे चलता है, हर चीज़ धीरे धीरे देता है, तो ये बीमारी भी धीरे धीरे ही देगा। और अगर आपने इसको इग्नोर किया तो कल को यही बीमारी नासूर का काम करने लगेगी। तो कोशिश कीजिए अगर कोई भी आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम नज़र आती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके आप अपना चेकअप जरूर कराइए। रही जो भी सिंह राशि के जितने भी लोग हैं जो उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है शुक्र की राशि पे पड़ रही है, तो ये जरूर है कि आपके लिए कुछ अच्छा अवश्य होगा, आपकी मान मर्यादा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों में आपकी इज्जत अधिक होने वाली है। आप कुछ ऐसा करेंगे कि लोग आपकी बातों को सराहेंगे और आपके रुतबे को वो मानेंगे। तो ये आपके साथ जरूर होने वाला है। तो ये तो थी शनि की 3 दृष्टियाँ। शनि की शास्त्रों में अन्य दृष्टियाँ भी बताई गई हैं जो सभी ग्रहों को प्रदान की गई हैं। पहली दृष्टि होती है जो पहली दृष्टि होती है चौथी और 8वीं। जो चौथी और 8वीं दृष्टि होती है उस दृष्टि में जो शनि है 75% का प्रभाव देता है, और 75% का बड़े ग्रह कुछ भी प्रभाव, चाहे बड़े ग्रह हो या छोटे ग्रह हो, उसमें भी पावर होती है। तो जो शनि की जो चौथी दृष्टि है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो चौथी दृष्टि जो है आपके भाग्य भवन के ऊपर पड़ रही है। भाग्य भवन में अगर आप देखेंगे आपकी मेष राशि है, मेष राशि जो होती है शनि की नीच राशि होती है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है। आपका भाग्य आपका भाग्य का भाव भी है, यही जो है भाव जो है आपके पिताजी का भी है, यही आपके ईश्वर का भी है, आपके धर्म का भी है। तो कहीं ना कहीं आपके धर्म की भी हानि हो रही है, पिता से भी हानि हो रही है, आपके भाग्य से भी आपको हानि हो रही है, पिता के साथ अनबन होने वाली होगी। अभी धर्म के प्रति आपकी उतनी इच्छा या रुचि नहीं रह जाएगी, लेकिन आपको फिर भी अपने धर्म पे अडिग रहना है, अपने इष्ट देव की पूजा इत्यादि जरूर करनी है। और हो सके तो शनि देव की पूजा जरूर कीजिए। शनि की के जो भी मंत्र हैं, शनि के मंत्रों का जो है उच्चारण जरूर कीजिए। ज़्यादा नहीं है तो 108 बार शनि का ओम सा शनिचराय नमः करके जो 108 बार शनि का उच्चारण जरूर कीजिए, आपको अधिक लाभ होने वाला है।
फिर क्योंकि ये मेष राशि है, मेष राशि जो है हमारे सिर के भाव को दर्शाती है। तो जो सिर का भाव है, तो जो भी जातक हैं, हो सकता है आपको सिर में दर्द से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, सर में धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो सकता है। दूसरा, अगर आप नौजवान हैं तो आपके सर के बाल झड़ सकते हैं, या अगर आप कोई केमिकल वगैरह इत्यादि यूज़ करते हैं तो बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं। ये मेष राशि जो है आपके स्नायु तंत्र को, यानी आपकी जो नब्ज होती है उसको भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर 75% की दृष्टि पड़ने के कारण अगर आपकी कुंडली में सचमुच में ही अगर शनि ठीक नहीं है या मंगल ठीक नहीं है तो आपको लकवा भी हो सकता है। तो आने वाले 2.5 साल में आपको अपने शरीर का देखभाल करने की ज़रूरत है। वही मैंने कहा है, उल्टा सीधा मत खाइए, ढंग से रहिए, और ज़्यादा चाट पकौड़ी वाली जो तली हुई चीज़ें हैं, मिर्च मसाला है, इन सब से भी आपको परहेज करने की ज़रूरत है। अब आ जाती है शनि की अष्टम दृष्टि, जो भी 75% की होती है। अब अष्टम दृष्टि में अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अष्टम दृष्टि जो है चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। चंद्रमा, जैसे मैंने कहा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर भी आपकी कर्क राशि थी, इसके ऊपर भी सप्तम दृष्टि थी, तो 100% यहाँ पे आ रही थी। उसके बाद 75% की दृष्टि आपके लगन के ऊपर पड़ रही है। तो जब भी लगन के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो एक प्रभाव तो जातकों के ऊपर जरूर होता है। या तो ऐसे जातक बहुत अधिक मोटे हो जाते हैं, या फिर ऐसे जातक बहुत अधिक पतले होना शुरू। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है अब आपका जो अगले 2.5 सालों में वेट कम हो जाए। लेकिन अगर आपका वेट कम है तो आपका शनि वेट भी बढ़ा सकता है। तो शनि 2 प्रकार से प्रभाव अवश्य देता है। दूसरा, क्योंकि आज चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि चल पड़ रही है और चंद्रमा की क्रूर दृष्टि होती है शनि की, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपकी माता का कारक है। तो माता को भी कोई शारीरिक कष्ट जरूर होगा, आप उनको भी शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है। जब चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ने का मन के अंदर एक अजीब सा असंतोष उत्पन्न हो जाता है, और बहुत ही अधिक जो है उनको प्रॉब्लम होने लगती है। मन में कहीं ना कहीं जो एक अवसाद की भावना घर कर जाती है, टेंशन रहने लगती है। कारण कुछ भी हो, आप शांत नहीं रह सकते हैं, मन में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलने लगती है। तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर रहने पर ये प्रभाव देने वाली है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जो सिंह राशि है, सिंह राशि आपके पेट के भाव को इंगित करती है। यानी जहाँ पे आपका जो नाभि का जो हिस्सा होता है, वहाँ से आगे पीछे सारा नाभि के हिस्से से 4 उंगल नीचे और 4 उंगल ऊपर का जो भी हिस्सा होता है वो सिंह राशि के अंतर्गत आता है। तो ये, और पेट के अंदर का जो भी हिस्सा होता है, जो पाचन शक्ति होती है, तो वहाँ पर भी दृष्टि पड़ने के कारण तो कहीं ना कहीं आपको पाचन शक्ति से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। पेट में कुछ अल्सर वगैरह भी हो सकता है पेट में आपको जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। दूसरा, क्योंकि ये चौथा सिंह राशि को जो है हम दिल भी होता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर और कर्क राशि के अंतर्गत चंद्रमा आता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके दिल को भी जोड़ता है। तो आपको दिल से संबंधित, हार्ट से संबंधित भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट बीट कम हो सकती है, हार्ट में कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, धीमा धीमा दर्द होना शुरू हो सकता है। अगर हार्ट का, पेट का किसी भी तरह से अगर आपको कोई सर्जरी करवानी पड़ती है तो घबराइए मत, आप सर्जरी करवाइए, सर्जरी आपके लिए सफल रहने वाली है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिस भी डॉक्टर से आप सर्जरी वगैरह कराएंगे उस सर्जरी में आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मिर्च मसाला वगैरह तीखा भोजन आप ना करें, उल्टा सीधा आप ना खाएं। खासकर आपको पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा आपके लिए बहुत ही अधिक लाभकारी रहने वाली है। तो अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की तरफ कोई भी ऐसा डॉक्टर है जो फेमस है और आपने उसके बारे में सुना है, तो वहीं पर जाकर के ही आप इलाज करवाइए। उस दिशा में किया हुआ इलाज 100% आपको लाभ देने वाला है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। और अगर आप कोई जॉब इत्यादि करते हैं तो अगर आपका ट्रांसफ़र उस तरफ होता है, पूर्व दिशा की तरफ ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पर आसपास कोई नदी, तालाब या कोई जल से संबंधित कुछ भी कोई जगह जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर आपको अधिक लाभ होने वाला है। तो आप ट्रांसफ़र भी, अगर उस तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है तो घबराइए मत, वहाँ पे अपना आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जो लोग, जैसे मैंने कहा, मेडिकल से संबंधित, मेडिकल में जो भी लिक्विड पदार्थ से संबंधित जो भी दवाइयों का जो भी बिक्री इत्यादि करते हैं, या जो डॉक्टर वगैरह हैं, या जो एम्बुलेंस वगैरह चलाते हैं, तो मेडिकल से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित चीज़ों को आपको अच्छा लाभ होने वाला है।
तो ये जो अष्टम दृष्टि है उसका प्रभाव आपको ये पड़ रहा है। लेकिन ये पक्का है कि कहीं ना कहीं आपका मन जरूर अशांत रहने वाला है, अवसाद रहने वाला है, बेचैनी रहने वाली है, टेंशन रहने वाली है। अब आ जाती है शनि की 50% की दृष्टि। जो 50% की दृष्टि होती है वो 5वीं और 9वीं होती है। तो अगर आप देखेंगे तो और इन दृष्टियों का भी उतना ही प्रभाव होता है, ये मान के चलिए। जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ये आपको होंगी ही होंगी आपके साथ। अभी 5 महीने जनवरी में शनि ने ट्रांसफ़र किया था, इस वक्त जून चल रहा है, तो आप देख लीजिए इन 5 महीनों में आपको पता चल ही चुका होगा कि ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं या नहीं हुई हैं। और जो जो दुर्घटनाएँ मैंने आपको बताई हैं आप नोट करके रखिए और उन चीज़ों को संभाल के रहिए, नहीं तो आगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आ जाती है 5वीं दृष्टि जो 50% की होती है। तो 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि जो है आपके कार्य क्षेत्र पर कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव पर यहाँ पे शुक्र की राशि है, ये भी इनके मित्र की ही राशि है क्योंकि शुक्र की राशि है। तो कहीं ना कहीं आपके कार्य, अगर आप जो भी कर्म भाव पे है तो आप कोई नौकरी वगैरह इत्यादि कर रहे हैं लेकिन नौकरी में परेशानी है और आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो नौकरी आप चेंज कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आप नौकरी चेंज नहीं करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं आपके बॉस के साथ भी अनबन हो सकती है, आपके कलीग के साथ अनबन हो सकती है, क्योंकि आपके कार्य में उतनी अधिक रुचि नहीं दिखाई देगी और कार्य में कमी होने के कारण गड़बड़ भी हो सकती है। तो फिर इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। तो कोशिश कीजिए जो अगर जिस नौकरी में आप कर रहे हैं उसमें खुश हैं तो बस आप मन लगा के काम कीजिए, अपने कलीग के साथ मिलकर के रहिए। और जो लोग वाहन इत्यादि वगैरह चलाते हैं या ट्रांसपोर्ट का जो भी कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, ड्राइवर का कार्य कर रहा है, कार इत्यादि वगैरह चलाता है, उन लोगों को भी बहुत अधिक लाभ होने वाला है और उनके लिए भी ये शुभ फल देने वाला है। अब आ जाती है 9वीं दृष्टि। तो 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि जो है इनकी यहाँ पर आपके धन भाव के ऊपर पड़ रही है और ये कन्या राशि है। तो धन भाव पे बुध की राशि है, बुध जो है वाणी का मालिक होता है और कन्या, और यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आपकी वाणी कठोर हो जाएगी, कटु हो जाएगी, उसमें अपशब्दों का प्रयोग आप अधिक करने वाले हैं, धन भी नष्ट होने वाला है। कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आप किसी मित्र को धन देने वाले हैं या किसी को आपसे कोई धन मांगने आता है तो आने वाले 2.5 सालों में आप किसी को भी धन मत दीजिए, क्योंकि ये धन एक बार चला गया तो वापस लौट के नहीं आने वाला है, तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तो धन से संबंधित भी लॉस आपको दिखाई दे रहा है। तो धन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी उनका आप अच्छे से सोच समझ के ही उसका इस्तेमाल कीजिए और जितना धन हो सके उसको बचाने की कोशिश कीजिए। अब आ जाती है अगली दृष्टि। उनकी जो अगली दृष्टि होती है चंद्रमा की वो होती है 25% की। जो 25% की दृष्टि होती है वो तीसरी और 10वीं होती है। तो तीसरी दृष्टि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो 1 2 3, तो तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है जिसमें कुछ लाभ भी है और कुछ हानि भी है। तो यहाँ पे पहले तो पूर्ण दृष्टि आ गई थी तो 100% की 25% और ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको 125% का प्रभाव मिलने वाला है। और वही 10वीं दृष्टि जो है यहाँ पे सप्तम भाव में पड़ रही है और इसका जो फल मैंने आपको बताया है तो यहाँ पर भी आपको अब 125% के हिसाब से फल मिलने वाला है। तो ये था शनि से संबंधित आने वाले 2.5 साल सिंह राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं इसकी जानकारी। कोशिश ये जरूर कीजिए कि अगर शनि से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो सबसे पहले शनि के मंत्रों का जाप जरूर कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, शनि को जाकर के आप तेल इत्यादि जरूर चढ़ा दीजिए। और शनि से जितने भी ये गरीब लोग हैं इनको थोड़ा बहुत आप कुछ जो है पैसे थोड़ा दान जरूर कर दीजिए। शनि जो है कहीं ना कहीं काली माता को भी दर्शाते हैं। तो काली माता, जो लोग अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं वो तो अपने इष्ट देव की पूजा करते रहें, लेकिन साथ ही साथ अगर आप काली माता की पूजा करते हैं अलग से, अपने इष्ट देव की पूजा करने के साथ साथ काली माता का भी आप नाम ले लीजिए और उनके मंत्रों का जाप कीजिए तो आपको अधिक लाभ होने वाला है। तो जो भी मैंने परेशानियां या दिक्कतें आपको बताई हैं इसमें आपको काफ़ी कमी आएगी, रिलीफ मिलेगा, आपके लिए सब धीरे धीरे सुगम हो जाएगा। तो इन उपायों को आप ज़रूर कीजिए और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।